नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में जब से प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल राजस्थान की यात्रा पर आए थे बैठक लेने के लिए, तब से आज तक लगातार लगभग 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन सुर्खियों में, हेडलाइन में बने हुए हैं। कभी उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सुरफन खां और तमाम जो शब्दावली है उनका इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा उन पर जान से मारने की धमकी, किसी भी तरह का कोई भी राजस्थान में उनको नुकसान हुआ तो उसके लिए सचिन पायलट जिम्मेदार होंगे। और उसके बाद सचिन पायलट का पधारो हमारे देश राजस्थान में आपका स्वागत है, इस तरह की ये जो पूरी जंग चल रही है। बीजेपी के भीतर भी कुछ लोग हैं जो इस जंग को बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस तो इसका लुत्फ उठा ही रही है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर आज फिर एक बार प्रवक्ता देने से मना कर दिया कि कोई भी प्रवक्ता को जरूरी नहीं लगता है कि वो आकर बताएं कि सचिन पायलट उनके प्रभारी के दिए गए बयान पर क्या कुछ बोल रहे हैं और क्या कुछ उनका मकसद था कहने का, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके संदेश को किस तरह लिया है और प्रदेश की जनता में उनका संदेश कैसे जा रहा है। पौरुष भारद्वाज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत पौरुष भारद्वाज जी आपसे ही करते हैं। क्या चल रहा है राधा मोहन जी को लेकर पार्टी में? अभी भी मतलब हमले तेज हैं, जारी हैं? देखिए मीना जी, मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा कि वे जब प्रभारी बन के प्रदेश में आए थे तो निश्चित तौर पे एक राजनीतिक दल होने के नाते हम भी उनका स्वागत करते हैं। परंतु जैसा कि कहा जाता है कि मेहमान हो या फिर अन्य कोई व्यक्ति हो, उसको खुद को कितना सम्मान मिलेगा वो उसके खुद की वाणी पर भी निर्भर करता है और उसके खुद के कर्मों पर भी निर्भर करता है। इनके प्रदेश प्रभारी जी ने आते ही जिस प्रकार से राजस्थान की राजनीति का मर्म समझे बिना, राजस्थान की राजनीति की मिट्टी की खुशबू समझे बिना उन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं पे अनर्गल आरोप भी लगाने शुरू कर दिए और बयानी देने शुरू कर दिए। देखिए, मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल करते मुझे खुद को बहुत शर्म आ रही है, परंतु चूंकि उनका बयान था इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि आप देखिए, उन्होंने कहा कि भाई हमारे बड़े नेता के लिए कहा कि मैं उनकी कपाल क्रिया जो है वो हो गई तो आप मुझे कर देंगे या जो हो गई जो भी। पर आप देखिए मतलब कितना एक निम्न स्तर जो है वो एक इस जगह हो गया। आप लोग भी समझते हैं राजस्थान में हम लोग राजनीति करते हैं, हमारे वैचारिक मतभेद होते हैं, हम लोगों के सैद्धांतिक मतभेद होते हैं, हमारे सामने वाली पार्टी से भी वैचारिक सैद्धांतिक मतभेद होते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमारे खुद की हमारी पार्टी के भी कुछ लोगों से मतभेद होते हैं, परंतु एक सम्मान जो है एक दूसरे का करना, एक दूसरे के साथ जो है एक मर्यादा अनुकूल व्यवहार करना, ये हमारे राजस्थान की राजनीति की परंपरा रही है। परंतु उन्होंने जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया, फिर बाद में उन्होंने भाजपा की पहली मीटिंग में अपनी धमक दिखाने के लिए उन्होंने जो है जिस प्रकार से राजेंद्र राठौड़ जी के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की, नहीं, उसकी प्रतिक्रिया तो आप फिर राजेंद्र राठौड़ जी की चिंता मत करिए। आप लोग बहुत मतलब राजेंद्र राठौड़ जी से आज सांत्वना जता रहे हैं, किरोड़ी मीणा से सांत्वना जता रहे हैं, भजन लाल जी से आपकी बड़ी ना इत्तेफाकी है। राजीव जैन जी, ये जो कुछ भी प्रभारी के दौरे से लेकर आज तक जो कुछ चल रहा है, बीजेपी के अंदर तो उन्होंने संदेश दिया ही, कांग्रेस में भी खलबली सी मचा दी। देखिए मीना जी, निश्चित तौर पे राजनीतिक तौर पे बयानबाजी है। अब भाजपा के जो नए प्रभारी हैं उन्होंने अपने ढंग से शब्दों का इस्तेमाल किया। वो कितना उचित है अनुचित है वो एक अलग चीज है। और जहाँ तक उनके शब्दों का सचिन पायलट जी ने जो जवाब दिया बड़ा शालीनता से दिया, तिथि देवो भव, लेकिन उनके समर्थकों में कई गुस्सा था। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के नेताओं पे आरोप, अब सचिन पायलट के लिए आपको याद होगा पूर्व मुख्यमंत्री ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, और जी ज्यादा जानते होंगे कि उनको क्या क्या बताया था। वो तो उन्हीं के दल के लोगों ने बताया था, वरिष्ठ नेताओं ने बताया। अब दूसरे विपक्षी दल के नेता या प्रभारी जो बता रहे हैं, विपक्षी दल तो आरोप लगाता है, प्रतिद्वंदी दल जो होते हैं आपस में एक दूसरे पे आरोप इस तरीके के लगाते हैं। लेकिन भाषा का एक मर्यादित आचरण होना चाहिए। यदि किसी को बुरी लगती है, राजस्थान में शायद नहीं है, लेकिन पिछले कुछ 5-6 सालों से है। पायलट जी मतलब प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, सत्ता में आई, वो बाद में उप मुख्यमंत्री बने, उनको कहीं बर्खास्त किया गया। बर्खास्त करने के साथ ही जिस तरीके से उनको जो शब्द किए, मैं यहाँ बोल नहीं सकता कि उनको क्या क्या बताया गया। तो वरुण जी तो अच्छी तरह जानते होंगे, उस समय कहीं वो चुप रहे। तो ये पायलट की एक सहनशील नेता इस तरीके से जाहिर होते हैं कि वो अपने कहीं ना कहीं
देख रहे हैं। और उन्होंने जवाब दिया कि राजनीतिक तौर पे जवाब देंगे। अब राजनीतिक तौर पे आने वाले विधानसभा के उपचुनाव है, तो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में भी देखा जाए तो कांग्रेस जो 5 जो सीटें रिक्त हुई थी, उसमें से 3 सीटें जो कांग्रेस ने जीती थी, 2 सीटें तो बाप और आरएलपी ने जीती थी। तो जो 3 सीटें जीती, वो तीनों सीटें सचिन पायलट के प्रभाव क्षेत्र वाली है। ऐसा माना जाता है कि वो तीनों जो सांसद बने वो सचिन पायलट के समर्थक थे। और दौसा और टोंक की ये देवली उनियारा जो सीट है, वहाँ पायलट का प्रभाव ज्यादा है। तो पायलट कहीं ना कहीं तेजी से कांग्रेस में उभर रहे हैं नेता। तो जो प्रभारी ने कहा तो उसके पीछे कहीं कांग्रेस के दूसरे नेताओं की भी एक सह हो सकती है कि पायलट को किस तरीके से डैमेज किया जाए या उनकी छवि को किस तरीके से किया जाए कि जिस तरीके से वो उभर रहे हैं। भाजपा तो अटैक करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो प्रतिद्वंदी दल है। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी एक खेमा पूरी तरीके से चाह रहा है कहीं सचिन पायलट कहीं आगे नहीं बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद उनका जो ग्राफ बढ़ रहा है, तो कांग्रेस के कई नेताओं को कि कांग्रेस में अब आने वाले 4 साल बाद जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार खड़े हो गए। तो उस रूप में वो देखते हैं कि कहीं ना कहीं पायलट को अभी से रोको। ये जो आप बोल रहे हैं कि सचिन पायलट का ग्राफ बढ़ रहा है चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, श्याम सुंदर शर्मा जी, ये सचिन पायलट का ग्राफ बढ़ना किस तरह से आपको समझ में आ रहा है? और डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल का सचिन पायलट पर हमला करना क्या अर्थ है इसका? नहीं, लेकिन ये मीना जी, जिस प्रकार से राजनीति होती है, नए प्रभारी का आना और नए प्रभारी को अपने आप को चर्चित बनाने के लिए उनको भी ढूंढना पड़ रहा है कि दूसरा प्रभारी कांग्रेस में कौन है और प्रभावशाली कौन है। और जिस प्रकार की स्थितियां बनी है उसके अनुरूप देखिएगा, निश्चित रूप से राधा मोहन ने जिस प्रकार से प्रहार किया और उसके बाद बचाव में कुछ कहना पड़ा कि भाई मेरा अगर कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार सचिन पायलट होगा। अब देखिएगा कि वो इतने क्यों घबरा, जिनकी सरकार हो, जिनके पास संसाधन हो, सब कुछ हो, वो कह रहा है कि मेरा कुछ होगा तो पायलट जिम्मेदार होगा। तो इतनी स्थिति खराब कैसे हुई, इतने कमजोर स्थिति में कैसे आगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए, सचिन पायलट का ग्राफ तो घटा ही कहाँ था, खत्म तो हुआ ही नहीं था। मैं तो पहले कहता सचिन पायलट के दिन आएंगे, अब जो उम्र दराज हो गए हैं उनके दिन तो वापस आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल है आज, अब अशोक गहलोत, क्योंकि आज भी वो नेता तो है ही, नेता तो कमी हो नहीं सकती। आजकल उनकी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हुई है। अब गुरु जी को पता होगा बाहर कब आएंगे वो, अभी तक क्योंकि निश्चित तौर पर आराम कर रहे थे। उनके जो उनकी बीमारी, वो हम भी चाहते हैं शीघ्र स्वस्थ हो और वो राजनीति में सक्रियता के साथ जैसे पहले थे वैसे होना चाहिए। नेता राजनेता तो है, अब वो अभी कहा है कि प्रभारी बनाए जा सकते हैं उनको, तो पहले भी वो तो राष्ट्रीय स्तर के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी। अब देखिए, कई बार होता है कि छोटी चीज के लिए बड़ी चीज को खो दिया। अब उनको अब महसूस होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता तो मुख्यमंत्री तो उसके अधीन ही होता है सारे के सारे, और मुख्यमंत्री के चक्कर में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी चला गया। लेकिन श्याम जी, अशोक गहलोत जी 3 बार के मुख्यमंत्री अब अपनी एक अलग यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसमें उनका फोकस दिल्ली है क्योंकि अभी विपक्ष में है। और ये बहुत सीधे सीधे समझ में आता है, उनकी राजनीति का ये हिस्सा रहा है। लेकिन डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल और सचिन पायलट का आमने सामने होने का क्या मतलब है? देखिएगा कि वो कहते हैं कि मेरे प्रदेश के पुराने हैं, बार बार कहते हैं। अब वो उनके प्रदेश के, तो क्योंकि ये तो जनप्रतिनिधि राजस्थान से बनते आए हैं, उनके पिता की विरासत संभाली। पार्लियामेंट के मेंबर देखिए अजमेर से भी रहे, दौसा से भी रहे, और उसके बाद अब वो टोंक से एमएलए भी हैं। तो ये कहना कि भाई, अब वो कह रहे हैं कि उनकी तो जमाना चला गया। देखो राधा मोहन अग्रवाल जी, आप पहली बार बने तो निर्दलीय विधायक के रूप में जीते थे, उसके बाद आप भाजपा में आए और भाजपा के बाद आप राज्यसभा के सदस्य बने हो। क्योंकि आप इतने पुराने, जितने पुराने आप हो उतने पुराने सचिन पायलट है। उम्र में हो सकता हो राधा मोहन ज्यादा हो, क्योंकि बच्चों के डॉक्टर है वो। अब वो नवज बच्चों की देखना जानते, बड़ों की नवज देखना जानते नहीं जानते। राजनीति में अलग तरह की स्थितियां हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ राधा मोहन जी ने जिस प्रकार का देखिए बोलचाल तो हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। जमी दोस्त कर दूंगा
और फिर बाद में कहा नहीं ऐसा नहीं कहा, मैं तो उनका जमाना चला गया, अब भाजपा का राज है। तो सबको पता है भाजपा का राज है, और आप प्रभारी सत्ताधारी पार्टी के बन के आए हो, ये किसी को गलतफहमी तो है ही नहीं। अब आपको अगर क्यों नहीं समझ में आ रहा कि आप सत्ताधारी पार्टी के हो, तो आपको जी जो कुछ करना चाहिए वो क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि देखिए, जी लगता हुआ हरियाणा है कि चुनाव है। अभी तो बने हैं, करने का समय तो आएगा। अभी तो ये बता रहे हैं, उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं अपनी कि मुझे जानो पहचानो। अब ये जो जानो पहचानो की प्रक्रिया के तहत उन्होंने सचिन पायलट पर जो हमला किया वाणों का, और सचिन पायलट के जो एनएसयूआई की तरफ से उनके काफिले पर या उनकी गाड़ी के आगे जो भी नारेबाजी की गई, उससे वो इतना विचलित हो गए, इतना डर गए। देश के राज्यसभा के सांसद और देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के संगठन के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल। तो राजीव जैन जी, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा था या फिर ये बाय चांस बस ऐसे ही हो गया? नहीं मीना जी, ये सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। इसमें मतलब डरने वाली बातें तो होती नहीं है। राजनीति में इस तरीके से नहीं है, बड़े नेता कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, और उनके समर्थक बाद में ये प्रदर्शन ये वो जो भी गतिविधियां होती हैं वो चीजें करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे की ताकत को तोड़ने का अंदाजा करते हैं। अब भाजपा के प्रदेश प्रभारी को जो फीडबैक मिला होगा अपने संगठन से, राजस्थान के प्रदेश के नेताओं से, उनको बताया गया होगा कि अब सचिन पायलट एक उभर रहे नेता हैं, तो अपने को टारगेट पे उनको रखना है। उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से टारगेट पे रखेंगे तो भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि जिन विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने वाले हैं तो वहाँ पायलट का प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहाँ फीडबैक या तो ये मिला होगा कि सर यहाँ पायलट इतने मजबूत है, उनके समर्थक वर्ग वहाँ ज्यादा है, तो और हमारे कार्यकर्ताओं में कहीं हताशा निराशा का भी माहौल है, तो उसको कहीं दूर करने के लिए जो संगठन के प्रभारी होते हैं या प्रदेश अध्यक्ष होते हैं या नेतृत्व जो करने वाले लोग होते हैं, तो उनका पहला दायित्व तो ये रहता है कि अपने संगठन के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करें। तो कांग्रेस में आज उनको सबसे बड़े नेता के तौर पर कहीं पायलट नजर आ रहे होंगे, उन्होंने कहीं पूर्व मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष या उन पर कहीं इतना दमदार हमला नहीं किया जितना दमदार हमला वो पायलट को लेकर किया जा रहा है। और ये भाजपा के प्रभारी की तरफ से ही नहीं, भाजपा के अन्य नेता भी, आप देखिए पिछले कुछ बयानों को या आने वाले समय में भी आप देखना, ये भाजपा के निशाने पे पायलट ही रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उससे कहीं जाहिर होता है कि यदि पायलट को कमजोर करेंगे हम तो कांग्रेस अपने आप कमजोर होगी। ये पौरुष भी ज्यादा जानते होंगे कि यदि पायलट ताकतवर नेता के रूप में उभरे तो कांग्रेस मजबूत रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि पायलट को जैसे मैं पूर्व में भी कह चुका, पार्टी का पूरा एक खेमा किन शब्दों से इस्तेमाल कर चुका है, उनको मतलब संगठन या नेता उस रूप में कहीं समझता ही नहीं था कि पायलट तो कुछ नहीं है, ये एक लड़ाने भिड़ाने वाले नेता रहे कांग्रेस में के अंदर। इस तरीके की जो बातें सामने आई थी, पायलट ने वो सब चीजें सहन की, वो सहन करते करते वो पायलट कांग्रेस में बने रहे। अब जो मौजूदा कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं पायलट विरोधी है। अब कांग्रेस में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो आला कमान का पसंदीदा हो जाता है वो नेता ताकतवर हो जाता है। तो आज की मौजूदा स्थिति में सचिन पायलट कहीं ना कहीं आला कमान की पसंद है, तो प्रदेश के बाकी नेता अब ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं पायलट मजबूत रहेंगे तो उनके साथ लगा रहने में फायदा है। भविष्य देखते हैं, राजनीति में जो भी आता है वो अपना भविष्य देखता है कि पार्टी के अंदर किसके साथ जाने से। और भाजपा प्रतिद्वंदी दल है, तो भाजपा तो ये देख रही होगी कांग्रेस में आने वाले समय में कौन नेतृत्व कर सकता है, जिसके पीछे ज्यादा फॉलोइंग हो सकती है, तो उसको टारगेट किया जाए, उसको डैमेज किया जाए। तो ये सब चीजें राजनीति में चलती हैं जी। तो ये सब चीजें राजनीति में चलती है, इसलिए चलाई भी जा रही है। पौरुष भारद्वाज जी, सचिन पायलट आज की तारीख में डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल को, बीजेपी के प्रभारी को, जब वो बाहर से आते हैं तो प्रदेश में सबसे बड़े नेता नजर आते हैं, इसलिए वो उन पर सबसे बड़ा हमला करते हैं। तो पौरुष जी, कांग्रेस के भीतर भी ऐसा लगता है कि सचिन पायलट ही आज की तारीख में राजस्थान कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है? देखिए मीना जी, जब हमारी सरकार थी उस समय भी पायलट साहब के और गहलोत साहब के
कथित तौर पे जो आपसी टकराव को बढ़ चढ़ करके बताया जाता था और उनके होड़ दिखाया जाता था और ये कहा गया कि भाई ये ना गहलोत साहब ने पायलट साहब के लिए ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए तमाम पूरज जी, स्थितियां जो कथित बनी में क्या उसके बाद में नहीं पूरज जी, आप कथित कह रहे हो, कथित वाला तो समझ में नहीं आता। मैं जो है वो मैं दिखता नहीं है, मैं आपको नहीं दिखता क्या? नहीं मैं तो भाई आप साहब कथित अपनी क्यों बात बोल रहे में हैं? आप मैं मैं अपनी बात में आपकी बात का भी जवाब दूंगा। तो देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि वो हमारे घर का आपस का मामला था और कोई परिवार ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे 5 बर्तन हो खटकते नहीं हो। परंतु पारिवारिक एकता का प्रदर्शन जब होता है कि जब हम किसी हमारे परिवार का जो प्रतिद्वंदी व्यक्ति होता है उसके सामने जब हम लड़ने के लिए जा रहे हैं तो उस समय हमारे परिवार की क्या परफॉर्मेंस रहती है, क्या उस समय हमारी फूट कायम रहती है या फिर उस समय हमारी लड़ाइयाँ मनमुटाव जो होते हैं उसका असर उसके ऊपर पड़ता है। देखिए मैं उस समय भी जब तमाम टीवी चैनल्स में डिबेट होती थी मैं उस समय भी आपको इस बात को कहता था, सभी लोगों को इस बात को कहता था कि अपनी बातों की अभिव्यक्ति जनता के हित में हो चाहे वो पार्टी के हित में हो, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी पार्टी देती है। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। उसी प्रक्रिया के तहत सचिन पायलट साहब ने भी अपनी बातें कुछ कही और जो सचिन पायलट साहब ने जो बातें कही और जो मांग उठाई उसको हमारी सरकार ने माना भी। और उसको देखिए पेपर लीक वाला जो मामला था उसके ऊपर पायलट साहब ने कहा कड़े कानून होने चाहिए। निश्चित तौर पर विधानसभा में पेपर लीक पे कड़े कानून बनाने वाला राजस्थान एक पहला राज्य बना। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा परंतु उसके बाद जब चुनाव आए उसके बाद में आप देखिए बड़ी भाजपा इसी आशा में बैठी हुई थी। भाजपा ने 5 साल तक कोई काम नहीं किया। भाजपा ने सोचा कि भाई कांग्रेस में जो है आपस की लड़ाई होती रहेगी और हम लोग जो है आगे जाकर के चुनाव जीत जाएंगे। तो निश्चित तौर पे भले हम लोग चुनाव हारे हैं परंतु आपने देखा कि चुनाव के अंदर हम लोग बिल्कुल हमारे सब नेताओं ने मिलजुल करके चुनाव लड़ा। और हम लोग जो लोगों को जो आशाएं थी कि भाई कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो बहुत बुरी तरह चुनाव हारती है, तो उस स्थिति से हम लोग कहीं बहुत ज्यादा ऊपर रहे। उसी बाद में देखिए लोकसभा चुनाव आए उस समय भी इस प्रकार की अटकलें भाजपा द्वारा लगाई गई और फैलाई गई। उसके बाद भी आपने देखा कि राजस्थान में किस प्रकार भाजपा का सपना था, जो हैट्रिक बनाने का सपना था, उसको हमारे नेताओं ने मिलकर के तोड़ा। और अब निश्चित तौर पर वर्तमान में पायलट साहब क्या हमारी पार्टी में तो हर नेता अपने आप में दमदार नेता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि जब भाजपा के लोग कहते हैं या फिर आप मीडिया वाले बंधु कहते हैं कि साहब सचिन पायलट साहब मजबूत हो रहे हैं। मजबूत हो रहे अच्छी बात है, हमारी पार्टी के नेता मजबूत हो रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। दूसरी बात देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा अभी वर्तमान में जो वहां पे उपचुनाव होने वाले हैं तो वहां उसके संदर्भ में हो सकता है कि प्रभारी भाजपा के प्रभारी जी के द्वारा बयान दिया गया परंतु उनका जो बयान था वो कितनी इमेच्योर बयान था। वे श्याम जी। सुंदर जी भाई साहब ने मुझे बताया एक बार आप ही के यहाँ से शायद मुझे पता पड़ा था कि वे पहले बच्चों के डॉक्टर थे। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति जहाँ पे अपना समय व्यतीत करता है तो वैसी मनोस्थिति हो जाती है। बच्चों के डॉक्टर थे तो निश्चित तौर पे उनकी मानसिक जो एक वो भी बचपने में उन्होंने जो बातें कह दी मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए उन्होंने कहा कि वह सचिन पायलट तो 2 जातियों को आपस में लड़वा करके नेता बन गए। मीना जी आप खुद राजस्थान की राजनीति की बहुत गहराई से समझती है, श्याम सुंदर भाई साहब तो खैर यहाँ के दाई माई है राजस्थान की राजनीति की। तो दौसा जो संसदीय क्षेत्र रहा वहां पर सचिन पायलट एक ऐसे पहले नेता रहे कि अब उनके छत्र के नीचे गुर्जर और मीणा समाज एक होकर के एकजुट होकर के जो है किसी भी राजनीतिक कार्रवाई हो चाहे कोई सामाजिक कार्रवाई हो उसमें भाग लेता रहे। अगर पायलट साहब राजस्थान में कांग्रेस के दौसा क्षेत्र के मजबूत नेता है तो भाजपा के पास भी तो किरोड़ीलाल मीणा जी है ना। और आपने देखा कि लोकसभा चुनाव हुआ तब जो दौसा की सीट एसटी रिजर्व है वहां पे दोनों प्रत्याशी मीणा समाज के थे। तो फिर भाजपा के मजबूत नेता किरोड़ीलाल मीणा जी अपनी जाति के और अपनी पार्टी के प्रत्याशी को क्यों नहीं जिता पाए। वहां पे सचिन पायलट साहब का वहां पे सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में गुर्जर मीणा सहित जो अन्य जातियां सबने एक होकर के काम किया उसी का परिणाम तो रहा ना कि है ना दौसा की जो सीट है वो हम लोग जीत करके आए। और यही हाल देखिए आप जो टोंक साहिब माधोपुर वाली सीट का है वहां पे भाजपा के प्रत्याशी थे वो तो एक कथित वो तो एक कहा जाए तो पायलट साहब की जो समाज जो कहा जाता है गुर्जर समाज कहा जाता है उसी समाज से बिलोंग करते थे ना वो भी। पर तो वहां पे भी पायलट साहब का जलवा था कि वहां पे गुर्जर समाज के लोगों ने अपनी जाति के खिलाफ जाकर के पायलट साहब के कहने से कांग्रेस को वोट दिया, हमारे प्रदेश नेता के कहने से कांग्रेस को वोट दिया। और वहां पे गुर्जर मीणा जो है वो सब उन सहित तमाम कास्टें जो है वो एक हुई और वहां पे हमारे हरीश मीणा जी है वो चुनाव जीत करके आए। तो प्रभारी जी का तो बयान बड़ा हास्यास्पद बयान था कि वो कह रहे थे कि साहब सचिन पायलट तो नेताओं को लड़वा करके जातियों को आपस में लड़वा करके नेता बन गए। उनको मुझे लगता है कि उनको वो अपने जो माइंड सेट था वो बच्चों के बीच में जाकर के बच्चों का इलाज करते थे। नेचुरल बात है कि हम जब बच्चों का इलाज करते हैं हम देखते हैं प्रिडिक्शन छोटे जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो बच्चों जैसी उनको कभी लॉलीपॉप पकड़ाते हैं कभी बड़े प्यार से बात करके उनका इलाज करते हैं। तो वो मानसिकता से उनको बाहर आना चाहिए। जी। और राजस्थान का जी। जो है वीरों की भूमि है यहाँ पे उनकी राजनीति का मर्म भी समझना चाहिए, राजस्थान की धरती का मर्म भी समझना चाहिए, राजनीति का मर्म भी समझना चाहिए, शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए उनको। मैं यही बात कहूंगा चुनाव होते रहते हैं आते जाते हैं हार जीत भी होती रहती है परंतु देखिए इस तरह की जो बातें होती है इस तरह के विवाद होते हैं एक लंबे स्तर पे व्यक्ति की छवि को व्यक्तिगत तौर पर डैमेज करते हैं। मैं ये बात कहना चाहूंगा। तो श्याम सुंदर शर्मा जी, जैसा राजीव जी ने कहा कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल राजस्थान की राजनीति में अपनी हेडलाइंस बटोरने की उनकी कोशिशों में उनका जो प्रयास था उसमें तो वो सफल हो गए। अब जो सवाल है वो ये कि वो राजस्थान के जो उपचुनाव की सीट है 6,
उनको लेकर वो कितनी सफलता की तैयारी करते हैं। इस तरह की बयानबाजी से पार्टी के कार्यकर्ताओं में और खास करके उन 6 विधानसभा क्षेत्रों में भी कोई बहुत बड़ा संदेश देने में डॉक्टर राधा मोहन कामयाब हुए श्याम जी? अब देखिएगा, उनको ये पता लगा कि जो कैंडिडेट आने वाले हैं कांग्रेस से, वो सचिन पायलट के ही समर्थित होंगे, उनके कहने से निर्णय होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा भाई, जब तो अगर ये निर्णय अगर सचिन पायलट करेगा तो सचिन पायलट को टारगेट बनाओ, तो कम से कम मेरा नाम भी चर्चा में आएगा। अब उनका निर्णय प्रभारी तरीके से कर पाएंगे या दिल्ली से होगा मुझे नहीं पता, लेकिन राजस्थान में देखिएगा निश्चित तौर पे 3 सीट जो है उनका निर्णय तो सचिन पायलट या उसके समर्थित ही लोग करेंगे। उसमें तो स्पष्टता है, कोई मना ही नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, हरीश मीणा किसका है, मुरारी लाल मीणा किसका है, या ब्रजेंद्र ओला किसके हैं, तीनों पारिवारिक सीट हैं। अब पारिवारिक सीट का निर्णय परिवार के संबंध में सचिन पायलट, और देखिए हनुमान बेनीवाल का निर्णय हनुमान बेनीवाल ही करने वाले हैं। राजकुमार रोध का निर्णय राजकुमार रोध, क्योंकि वो उन्हीं के समर्थित लोग ही खड़े होंगे। तो ये सब परिस्थितियां जिस प्रकार की बनी हुई है, मीना जी, निश्चित मान के चलिएगा, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस में बदलाव के बयार चलने वाली है। मेरे को अभी कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि कहीं परिवर्तन नहीं हो जाए प्रदेश का। जैसे पोरस जी को भी पता होगा कि आज मैं गया था किसी नेता के घर पे, तो जितनी भीड़ मैंने बाहर देखी थी, वो लग रहा था कि भाई क्या हो गया, ऐसा कौन से लोग हैं को जो लोग आना पसंद नहीं करते थे, उससे बैठ करके नंबर लगा करके बैठे हुए थे पर्ची लेके कि हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा। तो ये एक एक नया रूप देखने को मिला। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा परिवर्तित होने वाला है कुछ। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, कि मुझे जी। लगता है कि आज प्रदेश अध्यक्ष ने बातचीत की है बुला करके, जो उपचुनाव होने या जिला अध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं वो। अब किस तरह का वातावरण बनेगा, किसका नहीं बनेगा, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बदलाव का बयार आहट मुझे लगती है। और आहट कब कैसे का, आज तो देखिएगा कि रफीक खान के पता नहीं किसने मारपीट हो गई, क्या हुआ, जी, गुरुजी को जी, क्या जी, पता होगा। बहुत बहुत उस तरह की खबरें आ रही है उनके तो, साथ मारपीट की जो तो है। अगर आ, मीना जी ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है? वो तो अभी तो सचेतक बने हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी पहले सचेतक ही थे, अब वो सचेतक बने। अब सचेतक के साथ यदि घटना घट रही है और कांग्रेस उसको किस तरह से लेगी पता नहीं। अभी तक पोरस जी ने तो बोला ही नहीं कि हमारे एमएलए साहब के साथ, वो जो सचेतक बने उनके साथ आज घटना दुखद है। देखिए, इस तरह की घटना जनप्रतिनिधि के साथ नहीं घटनी चाहिए। वो जिस तरह से मारपीट का मैंने भी देखा वीडियो, बड़ा दर्दनाक और पार्टी के लिए सोचनीय और गंभीर विषय है। और पार्टी किस प्रकार से क्या लेगी, अभी पोरस जी तो उसको तो बोले नहीं, कथित कथित कह करके सचिन पायलट। ये तो देखिए पोरस जी ये तो मानते हो ना कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच आज भी पुराना मुद्दा बरकरार है। वो देखिए बीमार होने के बाद मिलना चाहते थे, अशोक जी ने मिलने से ही मना कर दिया, बताते। अब अगर ये बात भी हो रही है कि कोई हालचाल पूछने जाना चाहता है और वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं हो सकता हूँ बीमार है, तो वो मिले नहीं पाए। क्यों नहीं मिल पाए मुझे नहीं पता, क्या कारण रहे और किस तरह की मधुरता पुरुष जी रखवाते होंगे, क्या होता होगा पता नहीं। और कह रहे हैं कि हमारे बोलने की आजादी है। लोकसभा के चुनाव में तो देखा होगा कि अशोक गहलोत के पुत्र के चुनाव में गए क्या आप, मुझे नहीं पता, बाद में कह रहे कि गए नहीं गए। अब ये सब बातें निश्चित तौर पर धरातल पे दिखती है। आप भले ही घरेलू मामला कह दो, घरेलू मामला जब होता कि आप घरेलू जैसी स्थितियां बनी थी, अभी तो ओपन मामला सामने आ गया खड़ा कि 25 तारीख की पर्ची सफल नहीं हो पाई। अब हमारे यहाँ भजन लाल जी के लिए पर्ची के लिए बात कही जाती है, यहाँ तो पर्ची सफल हो गई ना। वसुंधरा जी चाहे भले कुछ भी कह रही हो, लेकिन उन्होंने जी। उनके सामने भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री की शपथ लेकर के बैठ गए। अब देखिएगा निश्चित तौर पर अशोक गहलोत ने वो देखिए 8 महीने की लालापन और मुख्यमंत्री का पद बरकरार रखने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं स्वीकार कर जी। पाए। और देखिए जी। जो परिस्थितियां बनी है, अपोरो जी भले कहते हैं कि कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है, अभी जो बीजेपी देखिए सदस्यता अभियान चला रही है और बड़ी पार्टी बनना चाहती है। आप बड़ी पार्टी बनकर के क्या स्थिति कर रहे हो, ये तो आपको ज्यादा पता है। निश्चित तौर पर देखिएगा दोनों ही पार्टी के लिए आपके प्रभारी तो अभी चले गए हैं दूसरी जगह चुनाव कराने के लिए। अभी आपके प्रभारी तो कहीं नजर आते नहीं, क्योंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर ही बन गए। अब उनको चिंता है कि उपचुनाव होने तो पार्टी की बैठक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अभी कोई मेरे को नहीं लगता। इनके प्रभारी तो सक्रिय हो गए आगे बीजेपी के, और जी। वो पार्टी जी। में हर जगह जाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जाके करीब करीब सब जगह जाकर के आ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी जी। गए और वो दोनों जी। जाके आ गए। लेकिन इनके जी। प्रभारी
चुनाव जीतने के बाद राजस्थान में एक बार, दिखे ही नहीं है, नजर ही नहीं आ रहे हैं, क्या हो नहीं रहा नहीं, है, एक बार तो बिल्कुल। स्वागत हाँ कराने तो आए थे मेरे होटल में, मैंने देखा था साफा वाफा बंद, साफा हाँ। नहीं उनके ऊपर से बनाया गया था, वो तो है, लेकिन उसके इस बाद वो मामले आना में तो पसंद नहीं करते। हमेशा इस मामले में तो हमेशा श्याम जी बीजेपी जो है वो लीड लेती है, और इसीलिए मतलब जो राजस्थान में जो लोकसभा के चुनाव के परिणाम में इतनी सीट कांग्रेस को आई, उसके बाद भी बीजेपी की जितनी सीट गई है, अदरवाइज जो बातें हो रही थी कि कांग्रेस की सीट और भी आ सकती थी जिस तरह का माहौल था, लेकिन ये बीजेपी की जो अप्रोच है और बीजेपी का जो एग्रेसिव कैंपेन होता है, लोगों के बीच पहुंचना है, उसी का वो हिस्सा था। बहरहाल डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने जो प्रयास किया है इस प्रदेश में आकर दस्तक देने का, उसका ये तरीका कितना सही है और कितना गलत, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि राजस्थान में सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर जनता के जिन मुद्दों पर चुनाव लड़के आए थे, सरकार में सत्ता पक्ष वो उन मुद्दों पर ध्यान दे और विपक्ष सत्ता पक्ष की कमजोरियों पर ध्यान दे, उन पर काम हो, तो ज्यादा अच्छा होगा इस तरह की बयानबाजी से। और दोनों पार्टियों के भीतर, दोनों राजनीतिक दलों के भीतर की जो क्लेश है, उसमें से कुछ कुछ निकालने के प्रयास दोनों दल अगर अपने अपने यहाँ करेंगे, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल सचिन पायलट को पिंच करे कि उनको अपनी पार्टी में सम्मान नहीं मिल पाया, अच्छा नहीं हुआ उनके साथ, खराब हुआ उनके साथ, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित रूप से सोचने की बात है कि राजनीति में इस तरह के अध्याय कितने जरूरी हैं, और जनता ये तय करे कि उससे हासिल उनको क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्यूज 24 की हर दिन कोशिश होती है कि समाज और सरकार में जो कुछ दिखाया जा रहा है और जो कुछ घटित हो रहा है, उसके बीच का फर्क क्या है, जनता इसका आकलन करे। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।